हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान परिचालक यानी कि कंडक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान परिचालक कंडक्टर मॉडल पेपर के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले 2 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। कुल 100 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 3। ये देखिए, ये सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, गणित, समसामयिक घटनाक्रम, जनरल इंग्लिश और सामान्य हिंदी। ठीक है, और इसमें यातायात नियम, प्राथमिक उपचार से संबंधित भी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर किलोमीटर में है? राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में अंतर कितना किलोमीटर है? आप सभी को पता होगा कि दोस्तों, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो दोस्तों 826 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण लंबाई। और दोस्तों, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है वो है दोस्तों 869 किलोमीटर। अब यहाँ पर इनमें से माइनस कर लीजिए, वही अपना दोस्तों उत्तर हो जाएगा। कितना? 43 किलोमीटर आएगा। तो यही अपना सही उत्तर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 43 किलोमीटर। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधी रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सुमेलित नहीं है? देखिए, मीठालाल व्यास। दोस्तों, मीठालाल व्यास है, ये जैसलमेर से संबंधित थे। ठीक है, जब जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना इन्होंने की थी, बिल्कुल सही बात है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है ये दोस्तों, यहाँ पर कोटा दे रखा जो कि इसमें गलत है। दोस्तों, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये अपना इसमें कोटा है वो गलत हो जाएगा, यानी कि इनका कार्य क्षेत्र है वो कोटा नहीं था, बांसवाड़ा था। किशनलाल जोशी का संबंध है वो भरतपुर से था, बिल्कुल सही बात है। पंडित हरि नारायण शर्मा का संबंध है वो अलवर से था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ स्थान है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर है? तो दोस्तों, नाथ द्वारा राजसमंद में है, बिल्कुल सही बात है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कहां पर है? तो दोस्तों, ये काकरोली राजसमंद में है, ये भी बिल्कुल सही है। मथुरेश जी का मंदिर है वो दोस्तों यहाँ पर जोधपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये मंदिर है दोस्तों कहां पर है? तो ये कोटा में है। कहां पर है? कोटा में। और गोविंद देव जी का मंदिर कहां है? तो ये जयपुर में है, बिल्कुल सही है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? पूर्व राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा वो है एनवी गॉडगिल, यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, ये फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मरु महोत्सव फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, बिरजस या ब्रिचेस वस्त्र है? तो दोस्तों, ये पुरुषों का आभूषण है, सॉरी पुरुषों का वस्त्र है और ये पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है दोस्तों, जिसमें चूड़ीदार तो पजामा होता है और ऊपर से दोस्तों खुला हुआ होता है, वो राजा महाराजा पहनते थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? राजस्थान के एकीकरण
के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी वो थी दोस्तों 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और जनसंख्या कितनी थी मत्स्य संघ की? तो दोस्तों 18.38 लाख। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले, मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं वो कौन से? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बूंदी है ये दोस्तों राजस्थान में मक्के यानी कि मक्का की खेती के प्रमुख जिले। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा का मेला किस जिले में पड़ता है? मीणा जनजाति के आराध्य देव भूरिया बाबा का मेला किस जिले में पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिरोही जिले में पड़ता है दोस्तों भूरिया बाबा का मेला। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मीणा जनजाति के दोस्तों आराध्य देव है जिनको गौतम ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, जलवा या कुआं पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है? जलवा या कुआं पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है? तो दोस्तों ये पुत्र जन्म से संबंधित है। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुत्र जन्म। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में दोस्तों जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी, ये तीनों दोस्तों जायद की फसलें हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोयाबीन है, सोयाबीन, कपास, तिल, मूंगफली, ये क्या है? तो ये खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये खरीफ की फसल है। आगे देखिए, कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा रियासत में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी दोस्तों, ठीक है, नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंडित रामकरण आसोपा ने। पंडित रामकरण आसोपा ने। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बावजी के नाम से दोस्तों मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। और मोतीलाल तेजावत को दोस्तों आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। बताइए, वनस्थली विद्यापीठ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों रत्न शास्त्री। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्न शास्त्री। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। सही युग्म सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए, जसनाथ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? जसनाथ जी का मुख्य मंदिर दोस्तों कतरियासर बीकानेर में है। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। शीतला माता का मंदिर है वो दोस्तों चाकसू जयपुर में है। जाम्बो जी का जो प्रमुख मंदिर है वो है दोस्तों मुकाम नोखा बीकानेर में है। और जीण माता का जो मुख्य मंदिर है वो रेवासा धाम सीकर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1। 4 2 3 1। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? राजस्थान की सामंती व्यवस्था को किसने इंग्लैंड की फ्यूडल व्यवस्था के समान माना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नल टॉड। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? नाथरा की पाल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान की लोहा अयस्की की खान है और ये उदयपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर में है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर दोस्तों। और ये दोस्तों लोहा अयस्की की खान है ये। आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया? ट्रेंच आयोग का गठन है वो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के संदर्भ में किया गया था। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 1921 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में ये बेंगू किसान आंदोलन है ये शुरू हुआ था। और 1923 में दोस्तों इसकी जांच के लिए
ट्रेंच आयोग है वो गठित किया गया था। तो ए नंबर का ऑप्शन सही। 20 नंबर का प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। 1857 के विद्रोह यानी कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। तो मेवाड़ के महाराणा की नीति दोस्तों इसमें अंग्रेजों से सहयोग की थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों से सहयोग की। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में कोपेन का वर्गीकरण दे रखा है और सूची सेकंड में राजस्थान के जलवायु प्रदेश दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए AWG प्रकार की जलवायु दोस्तों कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश में दोस्तों AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और BSHW प्रकार की जलवायु ये कौन सी है। तो दोस्तों ये अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, अर्ध शुष्क प्रदेश में। तो ये इसका हो जाएगा 4। और BWHW प्रकार की जो जलवायु है ये दोस्तों उष्ण शुष्क प्रदेश में ये पाई जाती है। BSHW ये अर्ध शुष्क प्रदेश हो जाएगा, तो ये इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, और BWHW में उष्ण शुष्क प्रदेश हो जाएगा और CWG में मानसूनी वर्षा क्षेत्र हो जाएगा। CWG वाला तो वो आ गया अपना बांसवाड़ा, झालावाड़, बारावाला क्षेत्र, कोटा, ये वाला क्षेत्र आ गया दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 3-1-4-2 ये वाला ऑप्शन कर लेना दोस्तों। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर 3-1-4-2। आगे देखिए निम्न में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नौटंकी है, ये भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी मेवाड़ नहीं मारवाड़ दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये मेवाड़ का लोक नाट्य प्रसिद्ध है दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, रमत है, ये बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये तो सभी को पता होगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। बताइए, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भील जनजाति द्वारा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन बना था। सीधा सा इसमें ऐसे भी पूछ सकता था दोस्तों ये कि नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था। अब दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगा सिंह। दोस्तों बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, वो इसके प्रथम चांसलर है वो बने थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के सुदूर दक्षिणांचल में अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित बांसवाड़ा की स्थापना किसने की। बताइए, बांसवाड़ा की जो स्थापना है वो किसने की। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महारावल उदय सिंह के पुत्र जगमाल सिंह ने की थी दोस्तों बांसवाड़ा की स्थापना। यानी कि महारावल जगमाल सिंह ने दोस्तों बांसवाड़ा की स्थापना है वो की थी और बांस की वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम है वो बांसवाड़ा पड़ा था। ए नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2/3। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ऊपरमाल है। बताइए ऊपरमाल क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये हाड़ौती पठार का भाग है दोस्तों ये ऊपरमाल। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार का ये भाग है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, जाटों का प्लेटो यानी कि अफलातून किसे कहा जाता है। जाटों का प्लेटो को किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सूरजमल को कहा जाता है जाटों का प्लेटो। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सूरजमल को। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, दाऊदी बोरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है।
दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों कहां पर है? तो ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर में है। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें प्रतापगढ़ का है राजस्थान में, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार दोस्तों इसके लिए इस कला में सिद्धहस्त है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बालाथल सभ्यता का संबंध दोस्तों किस नदी से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटस नदी से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बेटस नदी के तट पर स्थित है वल्लभनगर उदयपुर में ये बालाथल सभ्यता। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, जिनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं तो दोस्तों ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी भी मानी जाती है कालीबंगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एक देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में स्थान है। यहाँ पर आप देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? तो दोस्तों ये डीडवाना में। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। मेवाड़ शुगर मिल है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये भोपाल सागर में। और जेके लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स है ये निम्बाहेड़ा में। तो यहाँ पर ये चारों पहले से ही सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में? सी नंबर के ऑप्शन में, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, वात साहित्य से आशय है। वात साहित्य से क्या आशय है? तो वात साहित्य से आशय है दोस्तों कथा या कहानी से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? बताइए, राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डाकन प्रथा पर ये रोक है वो लगाई। नहीं 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 नहीं, हाड़ौती कोटा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कोटा बूंदी। देखिए 1833 ईस्वी में यहाँ पर हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से दोस्तों कोटा में सबसे पहले 1833 ईस्वी में दोस्तों कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। और फिर उसके बाद में दोस्तों 1834 ईस्वी में दोस्तों बूंदी के अंदर कन्यावध पर है वो रोक लगाई गई थी, यानी कि गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो ये कोटा और बूंदी तो हाड़ौती क्षेत्र में ही आते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, कन्यावध। ठीक है, डाकन प्रथा इसमें गलत हो जाएगा, कन्यावध इसका सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निर्देशालय किस जिले में स्थापित किया गया? राजस्थान सरकार द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग का निर्देशालय किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है दोस्तों उदयपुर में। या देखिए, हाँ, खान एवं भू विज्ञान निर्देशालय की जो स्थापना है वो दोस्तों उदयपुर में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, उदयपुर में की गई थी। आगे देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भाई इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय तो सभी को पता ही होगा भाई, इसका मुख्यालय तो कहाँ पर है? जयपुर में ही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो इनका जो संबंध है वो कौन सी चित्र शैली से रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर चित्र शैली से रहा है इनका संबंध। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए कुछ प्रश्न है वो अपन राजस्थान समसामयिकी से यानी कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे इसमें। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर श्वेता शर्मा की पुस्तक, डॉक्टर श्वेता शर्मा की पुस्तक है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस अवधि को कवर करती है?
तो दोस्तों ये कौन सी अवधि को कवर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 1857 से 1947 तक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। इन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक है वो पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, टीटीएफ ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन किसने किया? टीटीएफ है ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3900 करोड़ का क्लेम भुगतान कब किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3900 करोड़ का क्लेम भुगतान कब किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों 11 अगस्त को। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, आजीविका और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के बीच एमओयू किस परियोजना के तहत हुआ है? आजीविका और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास के लिए एमओयू किस परियोजना के तहत हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान फॉरेस्ट एंड राजस्थान फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस की दिग्गज नेता मदन कौर किस जिले से संबंधित थी? तो दोस्तों मदन कौर है ये किस जिले से संबंधित थी? तो दोस्तों ये जोधपुर से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर से। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये राजसमंद में आयोजित हुआ, पीपलांत्री में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वही गांव है जहां पर एक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ है वो लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, NARI 2025 रिपोर्ट में जयपुर का स्थान कितनेवें नंबर पर रहा है? तो दोस्तों जयपुर का स्थान है वो कौन से नंबर पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है 25वें नंबर पर रहा है दोस्तों जयपुर का स्थान। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए विलायती बबुल का मूल स्थान कहाँ है? विलायती बबुल का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन क्षेत्र। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? पहला राजस्थानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये 10 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 29 दिसंबर 2024 को जारी नवीन अधिसूचना के पश्चात राजस्थान में संभागों की कुल संख्या है। बताइए राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 संभाग है। कितने संभाग है राजस्थान में? तो दोस्तों 7 संभाग। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। 7 संभाग है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 2 के अंदर यातायात संकेत से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, कथन ए और तर्क आर दे रखा है, तो अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर देखिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी के बिना वाहन चलाने की अनुमति है वो नहीं होती। यानी कि दोस्तों देखिए वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती, बिल्कुल सही है। तर्क देखिए यहाँ पे, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र वाहन के स्वामित्व और वैधता को प्रमाणित करता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों यहाँ पे यानी कि तर्क भी सही है और कथन भी सही है। तर्क है वो सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है और तर्क सही स्पष्टीकरण देता है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि ट्रैफिक लाइट पर लाल सिग्नल जल रहा हो तो पैदल यात्री को क्या करना चाहिए? यदि ट्रैफिक लाइट पर लाल सिग्नल जल रहा हो तो पैदल यात्री को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों पैदल यात्री को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों हरी बत्ती का इंतजार करना चाहिए। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हरी बत्ती का इंतजार करना चाहिए। आगे देखिए यहाँ पे
दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, पार्किंग वर्जित के लिए यातायात चिन्ह, पार्किंग वर्जित के लिए यातायात चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों यातायात चिन्ह इसमें ये वाला हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, स्टॉप लाइन से जुड़े निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? स्टॉप लाइन से जुड़े निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है? तो यहाँ पर देखिए स्टॉप लाइन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल के पहले बनाई जाती है, स्टॉप लाइन बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए लाल बत्ती पर वाहन स्टॉप लाइन के आगे जाकर रुक सकते हैं, गलत हो जाएगा, स्टॉप लाइन से पहले ही रुकना होता है। आगे देखिए स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने पर चालान हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। स्टॉप लाइन केवल बड़े शहरों में पाई जाती है, तो ये जरूरी नहीं है दोस्तों, छोटे शहरों में भी पाई जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 3 कथन है वो क्या है? सत्य है, 1 और 3, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसमें सही है। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए ट्रैफिक लेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रैफिक लेन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर यातायात को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ए और तर्क आर दे रखा है, अपने को बताना है कि दोस्तों इसमें कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कथन में देखिए दोस्तों, देखिए पैदल यात्रियों को हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तर्क देखिए जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है और तर्क सही स्पष्टीकरण भी देता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित संकेतों को उनके प्रकार से मिलाइए। निम्नलिखित संकेतों को उनके प्रकार से क्या करना है? मिलाना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसमें नो एंट्री, दोस्तों यहाँ पर देखिए नो एंट्री, तो ये हो जाएगा दोस्तों आदेशात्मक संकेत, नो एंट्री। आगे सकड़ी सड़क है, तो दोस्तों यहाँ पर चेतावनी संकेत आएगा। पार्किंग की सुविधा, तो दोस्तों ये सूचना संकेत होगा। और इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर, तो ये दोस्तों चेतावनी संकेत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो दोस्तों पहले से ही सही समझ लेता है, 1 2 3 4, यानी कि अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 4। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कथन ए और तर्क आर दे रखा है, कथन ए और तर्क आर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैफिक पुलिस मैन के संकेतों को सभी वाहन चालकों को समझना और पालन करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस मैन के संकेतों को सभी वाहन चालकों को समझना और पालन करना चाहिए। तर्क आर देखिए ट्रैफिक पुलिस मैन के संकेत सड़क पर यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो दोनों के दोनों है वो सही है, यानी कि दोनों कथन सही है और मतलब कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तर्क है वो सही स्पष्टीकरण देता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स्कूल के लिए यातायात चिन्ह क्या है? स्कूल के लिए यातायात चिन्ह क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा यातायात चिन्ह। 60 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए यदि कोई चालक अपनी गाड़ी चलाते समय इंजन से एक अजीब सी आवाज सुनता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि गाड़ी रोककर इंजन की स्थिति की जांच करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन भाग 3 के अंदर प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियों से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए में से कौन से बिंदु प्राथमिक उपचार से पूर्व ध्यान में रखने चाहिए? बताइए नीचे दिए गए कौन से बिंदु प्राथमिक उपचार से पूर्व ध्यान में रखने चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए घायल व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाकर आराम देना, घायल व्यक्ति को खुले स्थान पर ले जाकर आराम देना। देखिए घाव को गंदे कपड़े से ढकना, ये गलत हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वास देना, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। घायल व्यक्ति यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वास देना, ये दोस्तों प्राथमिक उपचार से पूर्व ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। घायल व्यक्ति को अनावश्यक रूप से हिलाना, तो हिलाना डुलाना क्यों है? तो यहाँ पे इसमें 1 और 3 कथन है वो सही है, 1 और 3 इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, 1 और 3 इसमें सही है। 62 नंबर का प्रश्न है जब शरीर की कोई हड्डी टूट जाए लेकिन ऊपर की त्वचा ज्यों की त्यों रहे तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इसे बंद फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंद फ्रैक्चर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, थकावट के कारण हृदय पेशियों में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हृदय में होने वाला दर्द कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों हथशूल कहलाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हथशूल कहलाता है दोस्तों। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कॉलर बोन फ्रैक्चर का उपचार है? बताइए, कॉलर बोन फ्रैक्चर का उपचार क्या है? तो यहाँ पर देखिए, रोगी चोटिल बाह को सहारा देना, चोटिल बाह की बगल में गोल गद्दी लगाना, टेंगुल सीलिंग बांधना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स बी, डी नंबर का ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पानी डालने से आग के बुझाने का क्या कारण है? पानी डालने से आग के बुझने का क्या कारण है? तो दोस्तों क्या कारण है? तो दोस्तों देखिए, पानी पदार्थ के तापमान को कम करता है, पानी वाष्प में बदलकर ऑक्सीजन से वस्तु के संपर्क को काट देता है, द्रव आग के साथ पानी मिलकर घोल बना लेता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 66 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि घायल व्यक्ति बेहोश है तो उसे किस स्थिति में रखना सबसे सुरक्षित होता है? यदि घायल व्यक्ति बेहोश है तो उसे किस स्थिति में रखना सबसे सुरक्षित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बाईं ओर करवट देकर लेटाना, बाईं ओर करवट देकर लेटाना, बी नंबर का ऑप्शन सही। 67 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फर्स्ट डिग्री की जलन के उपचार हेतु आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट डिग्री की जलन के उपचार हेतु आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों जले हुए स्थान पर तब तक ठंडा पानी बहाना चाहिए जब तक दर्द ठीक न हो जाए। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक उपचार हेतु उपयोगी सामान एक बॉक्स में रखे जाते हैं, उसे कहा जाता है। प्राथमिक उपचार हेतु उपयोगी सामान एक बॉक्स में रखे जाते हैं, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों प्राथमिक उपचार पेटी कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राथमिक उपचार पेटी कहा जाता है। 69 नंबर का प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का लक्षण निम्न में से कौन सा है? ब्रेन हेमरेज का लक्षण कौन सा है? तो दोस्तों एकदम से बहुत तेज सिर दर्द, उल्टी होना, बोलने एवं समझने में समस्या होना, ये सभी क्या है? तो ये ब्रेन हेमरेज के लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कथन और कारण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कथन में मरहम पट्टी घाव को संक्रमण से बचाने में सहायक होती है। मरहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग घाव को संक्रमण से बचाने में सहायक होती है। और देखिए कारण, ड्रेसिंग रक्त स्राव को रोकने और घाव को ढकने में मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मरहम पट्टी है, ये यानी कि ड्रेसिंग घाव को संक्रमण से बचाने में ये सहायक होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। और ड्रेसिंग रक्तस्राव को रोकने और घाव को ढकने में मदद करती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों दोनों सही है, यानी कि कथन सही है और कारण कथन को सही तरीके से स्पष्ट करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 4 के अंदर गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो सीधा सा है भाई, ये 40% है, ये 12 है, तो इसका 100% कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 12/40 इंटू 100, तो ये 100% आ जाएगा। कितना? 0 से 0 कट गया, और ये दोस्तों 4 से 2.5 बार कटा, तो 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब ये 30 बराबर क्या है? ये 5 है। 30 बराबर क्या है? 5 है। तो दोस्तों 1 बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ पे ये 56 30 और ये 6 चौका 24। ठीक है, अब ये 30 का और 24 का अनुपात दोस्तों यहाँ पे 5:4 आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है? तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों दूसरी संख्या का प्रतिशत है वो क्या होगा? ये 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों दूसरी संख्या 24 है, तो 12 है वो उसका क्या हो जाएगा? 50%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको काट के आप 50% कर लेना। ठीक है, 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 50%। आगे देखिए, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या का यानी कि पहली का दूसरी से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है, दूसरी संख्या क्या होगी?
सीधा सा है दोस्तों। यहाँ पे आप ABC लिख लीजिए, A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ पर देखिए, पहली का दूसरी से उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात है। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 3:2 और 3:2। बस अब इनका अनुपात निकालना है अपने को। तो 3 × 9, 3 दूनी 6 और 2 चौके, सॉरी 2 × 2 4। ठीक है, तो 9, 6 और 4 ये अपना अनुपात आ गया। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो दोस्तों 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 133। कितना आ जाएगा? 133। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीन संख्या के वर्गों का योग 532 है। तो इसको अपन दोस्तों देखिए, संख्या के वर्गों का योग 532 दे रखा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, रूट दोस्तों 532 बटे 133 इंटू 6। बस इतना ही करना है। तो दोस्तों इसको आप काटोगे तो रूट 4 × 6 हो जाएगा, तो यानी कि 2 × 6 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है, एक दूधिया बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, उसे कुल फायदा होगा। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होगा, आप सबने पढ़ा होगा दोस्तों, A + B + A × B बटे 100। तो दोस्तों यहाँ पे 20 + 25 + 25 इंटू 20 बटे 100। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कितनी बार कटा? 5 बार। और ये 5 से कितनी बार कटा? सॉरी ये 4 बार कटा। ठीक है, कितने? नहीं 5 बार कटा, और ये 5 बार कटा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के अगर आप इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 5%। तो यहाँ पे 20 और 25 कितने होते हैं? 45। 45 और 5 ये इधर से आ गया, तो कितना हो गया? 50% लाभ। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है, नए लड़के की आयु क्या है? बताइए। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, अपने को 18 इंटू 1.5 करना है, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 वर्ष। ठीक है, अब दोस्तों पुराने लड़के की आयु दे रखी है जो कि 12 वर्ष है, तो दोस्तों इसमें से 12 और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 12 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 8 के पहले 8 गुणजों का औसत है। तो दोस्तों 8 के पहले 8 गुणजों का औसत, यानी कि 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 64, सॉरी 56 + 64। ठीक है, बटे 8 करना है बस। तो इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों 288, और 288 में आपका 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही, 36। आगे देखिए, 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें कि एकल छूट के समतुल्य होगी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वही ऊपर वाले जैसी। दोस्तों यहाँ पे 40 + 20, या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 40 + 20 माइनस दोस्तों 40 इंटू 20 बटे 100। ठीक है, इसको आप काट लीजिए। ये 5 बार गया, ये दोस्तों 8 बार गया। 40 और 20 कितने होते हैं? 60। 60 में से 8 गए तो कितना? 52। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 77 नंबर का प्रश्न है, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपए की हानि होती है। तो दोस्तों उसकी हानि का प्रतिशत पूर्णांकित दशमलव के साथ में दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, 16,870 प्लस 1,080 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 17,950। कितने होते हैं? 17,950। तो दोस्तों यहाँ पर 1,080 बटे 17,950 इंटू 100 कर लीजिए। बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 6.1% आ जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, एक मेज पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है। एक मेज पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि उस मेज का खुदरा मूल्य 1245 है तो उसकी उत्पादन लागत दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करें। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक मेज का निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% का लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि उस मेज का खुदरा मूल्य दोस्तों 1245 है, ठीक है, तो उसकी उत्पादन लागत ज्ञात करें। उत्पादन लागत है वो ज्ञात करना है। या तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 12 और 15 और 20, ठीक है, इसका समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका समतुल्य बट्टा निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 154, यानी कि 154.56, ये दोस्तों इसका समतुल्य बट्टा निकल आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 54.56 है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 1245 है, ठीक है, इसका दोस्तों आप 54.56% है वो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 805.5%। तो यहाँ पर इसमें सॉरी 805.5 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, इनमें से एक संख्या 1.25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी भाई, सीधा सा है, 20 में 1.25 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, यानी कि दोस्तों एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, यानी कि पहले उसको 100 रुपए मिलते थे, अब उसको 60 रुपए देने लग गए। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि अब उसके पास को कितने रुपए मिलते थे 60, अब इसमें दोस्तों 50% बढ़ा दिए थे, यानी कि अब कितने हो गए 90, ठीक है। इससे उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो दोस्तों अभी भी उसे 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। पहले 100 रुपए थे, अभी भी इसको 90 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, in the question below a part of the sentence is underlined, choose the करेक्ट अल्टरनेटिव विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। अपने को ये सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ एज ही इज माय सीनियर। तो दोस्तों इसको अगर अपने इम्प्रूव करेंगे इस सेंटेंस को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही इज माई सीनियर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सेलेक्ट द दोस्तों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को इसमें कौन सी गलत स्पेलिंग दे रखी है वो अपने को बतानी है। तो दोस्तों इसमें गलत स्पेलिंग है, देखिए कॉन्वर्टाइज, ये इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, कॉन्वर्टाइज इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पे वी की जगह दोस्तों डब्ल्यू आएगा, ठीक है, वी की जगह डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए फिल इन द करेक्ट वर्ड। तो दोस्तों खालिस्तान भरना है, इसमें देखिए बोथ मानसी एंड मिली द आंसर। तो क्या आएगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें नाउ आएगा, ठीक है, KNOW। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पैसेज आप पढ़ोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक आपको ये आंसर है वो आ जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अबाउट हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डाई एवरी ईयर फ्रॉम मलेरिया। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 2 मिलियन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 मिलियन। यहाँ पर 85 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मलेरिया हैज बीन सक्सेसफुली क्लीन्ड आउट ऑफ सम कंट्रीज। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सम कंट्रीज। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मलेरिया वाज। तो दोस्तों वन ऑफ द केसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ ग्रीक एंड रोमन एम्पायर्स।
यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ओल्डेस्ट मीन्स है, तो इसमें हैविंग बीन इन एक्साइटेंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ये पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है। एंटोनियम यानी कि अपने को विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए एनकरेज का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, इसका एनकरेज का विलोम हो जाएगा दोस्तों देखिए परसुएड, क्या हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं, इनकरेज का दोस्तों एंटोनियम होगा डिस्करेज होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्करेज होगा, एनकरेज का डिस्करेज हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑलरेडी इन इट्स प्लूरल फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे अपने को बहुवचन बताना है। ठीक है, तो बहुवचन इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए सीयर्स, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा देखिए आर एस लगेगा इसमें, ये नंबर का ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को हिंदी ट्रांसलेट करना है, हर साइलेंस प्रोवेज हर गिल्ट, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए अब अपन भाग 6 में दोस्तों हिंदी व्याकरण से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आचार का समानार्थक शब्द व्यवहार है। आचार का अर्थ चाल चलन व चरित्र संबंधी कार्य है, इसी तरह व्यवहार समानार्थी शब्द से संबंधित अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरों के साथ किया जाने वाला आचरण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, वह मेरी चचेरी बहन थी, वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सी वाज माई कजिन, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति है, निम्न में से लोकोक्ति है तो वो कौन सी है, तो वो है खुदा पहाड़ लिखली चुईया, ये लोकोक्ति है, बाकी तीनों मुहावरे हैं। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पौराणिक का प्राचीन दे रखा है, पौराणिक का प्राचीन, तो दोस्तों ये तो समानार्थक शब्द हो गया। पौराणिक का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है अपौराणिक, क्या होता है, अपौराणिक, तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें कनिष्ठ का ज्येष्ठ, उग्र का सौम्य, ध्वंस का निर्माण होता है। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ होगा, तो मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों भ्रम को दूर करना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भ्रम को दूर करना। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न, सर्प का पर्यायवाची है, दोस्तों सर्प का पर्यायवाची क्या है, तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों पनग, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पनग। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें दोस्तों क प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क प्रत्यय, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, तो सज्जन, सज्जन है वो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत प्लस जन। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, कौन सी वर्तनी सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अभिशाप, अभिशाप में दोस्तों ये वाला साप आएगा। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर प्रश्न है, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है, तो दोस्तों इसमें देखिए शौक है कि इस भाग में दोस्तों अशुद्धि है, यहाँ पे ये आता है कि खेद है कि, खेद आता दोस्तों, खेद है कि। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो राजस्थान परिचालक कंडक्टर भर्ती परीक्षा है इसका मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। मॉडल पेपर अगर आपने पिछले नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।